अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लिब्रा ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए नवंबर 2025 का मंथ कैसा रहेगा। इस माह में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आपको बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलेगा, आप किन शोबे ज़िंदगी में इस माह में तरक्की कर सकते हैं और किन सेक्टर्स में आपको मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत होगी। इस माह में कौन से सितारे, कौन से प्लैनेट्स आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज प्रोड्यूस करेंगे और किन प्लैनेट्स की एनर्जीज आपको मनफी किस्म के असरात से नवाज सकती है। अगर आपका ज़ोडिक साइन लिब्रा है, यानी अगर आप बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन व हज़रात, नवंबर का माह आपको दौलत के हवाले से सबसे ज़्यादा कामयाबियाँ दिलवाने का बायस बन सकता है। इस माह में सूरज 22 नवंबर तक आपके ज़ायचे के दूसरे घर में एक नॉर्मल हालत में स्टे करेगा और इसके साथ साथ 7 नवंबर से वीनस भी आपके ज़ायचे के दूसरे घर में दाखिल होगा। वीनस 7 नवंबर के बाद से तमाम माह बुर्ज अकरब में यानी स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन में अपना टाइम स्पेंड करेगा और अपने मोशन को आगे बढ़ाएगा, जिससे ये वाज़ेह होता है कि इस माह में आप अपने पैसे को अपनी ज़ाती ज़रूरियात की चीज़ों, अपनी मनचाही ख्वाहिशात के हुसूल में खर्च करते नज़र आ सकते हैं। आप अपनी ज़ात के हवाले से इस माह में ख़रीदारियाँ करते भी पाए जा सकते हैं। नवंबर के मंथ में 22 नवंबर के बाद सूरज आपके ज़ायचे के तीसरे घर में दाखिल हो जाएगा और तीसरे घर में यानी सजिटेरियस ज़ोडिक साइन में अपना क़याम करेगा, जिससे आपको अपने करीबी तल्लुकात के हवाले से यानी अपने बहन भाइयों, अज़ीज़ व अक़ारब, अपने जो आपके करीब के रिलेटिव्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्कूल कॉलेज के दोस्तों के साथ आपके तल्लुकात में बेहतरी पैदा हो सकती है। ऐसे नौजवान अफराद जो स्टूडेंट हैं, आपकी इल्मी ज़िंदगी में प्रोग्रेस के लिए आपको अच्छे नताइज दिलवाने और आपकी इल्मी ज़िंदगी में यानी तालीमी ज़िंदगी में आपके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए 22 नवंबर के बाद सूरज की एनर्जीज खासी कारआमद रहेंगी। ओवरऑल नवंबर का तमाम माह आपके तल्लुकात में एक नई गर्मजोशी और एक नई एक्साइटमेंट पैदा करेगा। आप तल्लुकात की तरफ अपने झुकाव में इजाफा देख सकते हैं। नवंबर का माह 4 नवंबर के बाद से आपको अपने रिलेशन से फ़वाइद भी दिलवाने में अहम किरदार अदा करेगा। गो कि इस माह में आपका मोहब्बत का खाना तमाम माह खाली रहेगा, लेकिन 22 नवंबर के बाद सूरज की एनर्जीज आपके लिए मोहब्बत की ज़िंदगी और आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी यानी मैरिड लाइफ के लिए इंतहाई खुश आइन साबित होंगी। इससे रूमानवी ज़िंदगी या आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी में आपको मुस्बत किस्म की एनर्जीज मिल सकती हैं और आप मुस्बत सूरत हाल में दाखिल हो सकते हैं। अगर कोई बड़ा चेंज, कोई बड़ी तब्दीली आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी या आपकी मैरिड लाइफ में ना भी आई तो आप इब्तदाई तौर पर कुछ न कुछ नई मनाजिल को तय कर सकते हैं या कुछ न कुछ पॉजिटिव होता देख सकते हैं। अगर हम आपकी सेहत और आपके शरीक हयात, लाइफ पार्टनर या आपके घर वालों, आपका अज़ीज़ व अक़ारब, आपके रिलेटिव्स की सेहत के बारे में बात करें तो आपके ज़ायचे के छठे घर में 28 नवंबर को एक बड़ा सितारा अपनी रुजत को ख़त्म करने जा रहा है और ज़ोल का रुजत को 28 नवंबर को ख़त्म करना और उसके बाद डायरेक्ट मोशन में पाइसेस ज़ोडिक साइन में आगे बढ़ना एक गुड साइन तस्वुर किया जाता है, एक अच्छा साइन तस्वुर किया जाता है, जिससे सेहत के हवाले से पेचीदा मसाइल से आप इस माह में छुटकारा हासिल कर सकते हैं। गो के बहुत बड़ा रिलीफ तो शायद नामुमकिन हो, क्योंकि नेपच्यून इस तमाम माह में आपके ज़ायचे के छठे घर में रेट्रोग्रेड में होगा, लेकिन ज़ोहल का रेट्रोग्रेड को ख़त्म करना इस बात को इंडिकेट करता है कि सेहत के हवाले से आप महीने के इख्तिताम में मुस्बत किस्म की सूरत हाल में दाखिल हो सकते हैं और जो सेहत के हवाले से परेशानियां थी, जो माजी में मसाइल थे, उन पर आपको कंट्रोल मिल सकता है। इसी तरह शरीक हयात या लाइफ पार्टनर की सेहत या आपके मातहत जो लोग हैं उनकी सेहत के हवाले से भी परेशानियों में 28 नवंबर के बाद यानी महीने के इख्तिताम तक आपको खासा रिलीफ मिल सकता है और खुशकुन खबरें मौसूल हो सकती हैं। इस माह में आपको किसी नए आगाज में पढ़ने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि कोई नई इब्तिदा आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है, यानी ताखीर और इल्तिवा का सामना हो सकता है। इस हवाले से यूरानस का 8 नवंबर को बुर्ज सौर में रेट्रोग्रेड को शुरू करना खासा तशवीशनाक हो सकता है। ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं और आपकी ससुराली ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, आपको मोहतात रहना चाहिए। ससुराली ज़िंदगी में यूरानस की रुज्जत परेशानी का बायस बन सकती है, आपके लिए मसाइल जन्म ले सकते हैं। आपको अपने मामलात को, अपने मंसूबों या अपने प्लान्स को पाया तकमील तक पहुंचाने में शायद अभी और इंतज़ार करना पड़े। 8 नवंबर से यूरानस का रेट्रोग्रेड मोशन बुर्ज सौर में आपको अपनी ससुराली ज़िंदगी में या आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में
آپ को नए एडवेंचर से गुरेज करने का मशवरा देती है। गो के इस माह में आपको अपने तल्लुकात में बड़ा इजाफा मिल रहा है और आपको रुपए पैसे या दौलत के हवाले से भी पॉजिटिव खबरें मिलेंगी, लेकिन आपकी प्रोफेशनल जिंदगी, कारोबार, नौकरी वगैरह के मामलात में आपको मोहतात रहना होगा। इस हवाले से 11 नवंबर से एक बड़ा सारा जुपिटर आपके ज़ायचे के 10वें घर में अपनी रुज्जत का आगाज करने जा रहा है, जिससे आपको अपनी प्रोफेशनल जिंदगी, नौकरी के मामलात, आपके करियर के मामलात या आपके बिजनेस या कारोबार में आपको ज्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, ज़्यादा स्ट्रगल करनी होगी, ज़्यादा इफ़हाम व तफ़हीम से काम लेना होगा, ज़्यादा बालिग नज़री का मुज़ाहिरा करना होगा। जल्दबाजी, चीज़ों से उकता जाना या अपनी नाकामियों का खौफ आपके लिए इस माह में आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी में परेशानियां लाने का बायस बन सकता है। मुश्तरी जो कि एक साथ सारा है, कैंसर ज़ोडिएक साइन में अपने शहर पर होता है, लेकिन अब कुछ अरसे के लिए जुपिटर की शर्फ याफ्ता नजरात में आपको कमी मिल सकती है। आपको बैठे बिठाए कुछ भी नहीं मिलने वाला, बल्कि आपको पहले से ज्यादा मेहनत और स्ट्रगल करके ही अपने मकासद को हासिल करने का मौका मिलेगा। जुपिटर की रुज्जत इस बात को इंडिकेट करती है कि आपको अपने अकायद और अपने नजरियात को अपनी कारोबारी जिंदगी में मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाना चाहिए, उन पर अमल दरामद करना चाहिए और सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। आपकी रूहानी जिंदगी का घर इस तमाम माह में खाली रहेगा, जिससे ये जाहिर होता है कि रूहानी तौर पर आप किसी बड़ी तब्दीली से नहीं गुजरने वाले। अलबत्ता आपको रुपए पैसे के हवाले से अच्छे मौके मिलेंगे, आपको अच्छी खरीदारियां करने का मौका मिलेगा। जिसमें एक बात आपको मजीद बता दी जाए कि इस माह में शायद आपकी अपनी ज़ात आपकी तवज्जो का मरकज न हो, आपके ज़ायचे का पहला घर खाली रहेगा, जिससे जाहिर होता है कि आपकी इल्मी ज़िंदगी, आपके करीबी तल्लुकात का सेक्टर, आपके मुस्तकबिल और फ्यूचर के हवाले से ख्वाब और आपकी सेहत के हवाले से आपको नए मौके मिल सकते हैं। अलबत्ता कारोबारी ज़िंदगी में और किसी नए आगाज में जाते हुए या अपनी खानदानी ज़िंदगी या ससुराली ज़िंदगी में आपको काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहकर चलना फ़ायदा दे सकता है। आपको मालूम होना चाहिए, जो लोग सब्र व तहम्मुल से काम लेते हैं, जो लोग हालात व वाक़यात की अच्छी परख रखते हैं, हालात व वाक़यात को अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं, वो लोग अच्छे डिसीजंस कर सकते हैं और वही लोग आने वाले वक्त के बारे में अच्छे अंदाज में कयास कर सकते हैं। अलबत्ता वो लोग जो हर वक्त बेचैन रहते हैं, खुद को सुकून से दूर महसूस करते हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि खुदा के जिक्र को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें, क्योंकि खुदा का जिक्र ही दिलो जान का सुकून है और खुदा का जिक्र ही इंसान को सुकून देता है। वरना मौजूदा वक्त में जो हालात व वाक़यात बनते जा रहे हैं, इन हालात व वाक़यात में सब कुछ होते हुए भी बेशतर लोग खुद को बेचैन ही तस्वुर करते हैं। आपको चाहिए कि खुदा की याद से दिलों को मुनव्वर करें, सदक़ात तो खैरात दें। सदक़ात देना, खुदा की राह में माल को खर्च करना इंसान को मुश्किलात, परेशानियों और बेचैनियों से बचाने के साथ साथ इंसान के गुनाहों के खात्मे का भी बायस बनता है। आपको इस माह में अपनी सेहत के हवाले से अच्छी खबरें महीने के इख्तिताम में मिलेंगी, इसलिए ऐसे अफराद जो सेहत के हवाले से परेशान हैं तो आपको अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बदस्तूर एहतियात के तमाम तर तकाज़ों को, परहेज को मलूज़े खातिर रखना होगा। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो नासिर।